में हैं। चुनाव से पहले अमित शाह कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दे रहे हैं। इंदौर पहुंचे अमित शाह ने नई रणनीति के तहत आगे का चुनाव प्लान सेट किया है। क्यों है बीजेपी के लिए एमपी सबसे अहम, रिपोर्ट में देखिए। एमपी में चुनावों के लिए मिशन मोड में बीजेपी। शाह के विजय मंत्र से साकार होगी रणनीति। एमपी में अमित शाह ने मालवा से चुनावी शंखनाद कर दिया है, तो वहीं पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया है। इंदौर में रविवार को विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करने के बाद शाह ने प्रदेश पदाधिकारियों और इंदौर संभाग के संगठन नेताओं की बैठक ली। शाह ने आने वाले चुनावों के लिए तय किया है न तो विधायक न ही किसी सांसद के नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव, संगठन के नाम पर लड़ा जाएगा आगामी चुनाव। बूथ कार्यकर्ता बूथ पर सक्रिय रहने चाहिए। हितग्राहियों से लगातार संपर्क करते रहे नेता। 10 अगस्त तक पूरे हों सभी कार्यकर्ता सम्मेलन। संगठन से नाखुश नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। 15 अगस्त से पहले सभी चुनाव कार्यालय खोलने के निर्देश। दरअसल अमित शाह ने कहा है कि एमपी सबसे अहम है। शाह ने नेताओं से कहा है कि अगर हम एमपी जीत गए तो समझो कि अगले 50 साल केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रहेगी। यानी साफ है कि अमित शाह का फोकस एमपी के रास्ते दिल्ली की जीत को दोहराना है। यही वजह है एमपी के सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। विधानसभा में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य है। केंद्र की योजनाओं पर जोर दे रही है बीजेपी। हारी हुई सीटों को जीतने की रणनीति की गई है तय। 2018 में जो चूक हुई वो गलती नहीं दोहराएंगे। आदिवासी सीटों पर जीत हासिल करने की तैयारी। उधर कांग्रेस भी लगातार चुनावी रणनीति को तेज करती देखी जा रही है। कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के और इंदौर के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, लगातार हो रहा है। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगातार मिल रहा है। सीधी बात है, जीत का मंत्र, विकास का मंत्र। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विकास के नए नए नित्य सोपान चढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश आने वाले समय में विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होकर रहेगा। देखिए, अमित शाह जी जो है पिछले बार भी कह रहे थे अब की बार 200 पार। अभी तक जो है मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी जो है उनके नेतृत्व में चुनाव हो नहीं रहा है। अब तो ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है, इतनी ज्यादा घबराई हुई है कि माननीय कमलनाथ जी ने जो 5 वचन के लिए जो घोषणाएं करी है और उसके अंदर इतना ज्यादा नारी सम्मान निधि, चाहे 500 रुपए सिलेंडर, तो इससे क्या है कि कुछ भी उलझुल बातें कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इंदौर के जरिए अमित शाह की कोशिश पूरे मालवा निमाड़ को साधना है, क्योंकि क्षेत्र में 66 सीटें हैं जो सबसे अहम है। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस को लेकर बहुत गंभीर दिख रही है। इसी कारण कहीं न कहीं अमित शाह स्टेट में फ्रीक्वेंट विजिट कर रहे हैं और कई यूनियन मिनिस्टर्स को यहां पर इंचार्ज बनाकर भेजा है। इसके पीछे कहीं न कहीं पार्टी लीडरशिप मध्य प्रदेश के संगठन को लेकर चिंतित नजर आ रही है। एक बात, दूसरा, मध्य प्रदेश उसके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ तो चुनाव जीतना ही जरूरी है। इस यहाँ के एनवायरमेंट से उसके 2 स्टेट छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी एक एनवायरमेंट बनेगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है और ये तीनों राज्यों का रिजल्ट 2024 को प्रभावित करेगा। बता दें कि चुनावी कमान संभाल रहे अमित शाह 20 दिन में 3 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और लगातार नेताओं के साथ चुनावी मंथन कर रहे हैं। हालांकि इसका कितना असर होगा ये चुनावों के बाद ही साफ होगा। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और ऐसे में लगातार केंद्रीय नेतृत्व इस समय मध्य प्रदेश आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं
का आना जाना मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर पहुंचकर जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है। साथ ही ये कहा है कि हारी हुई सीटों पर फोकस किया जा सके ताकि वहां पर एक बार फिर से विजय की पताका लहराई जा सके। इसके अलावा शाह ने यह भी कहा है कि अगर मध्य प्रदेश जीते तो आने वाले 50 साल तक केंद्र में बीजेपी की ही सरकार रहेगी। देखना होगा कि जिस प्रकार से जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को शाह ने दिया है उसका कितना फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि सभी 230 विधानसभा सीटों की समीक्षा कर चुके हैं अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। 2018 में हुए नुकसान की भरपाई करने की तैयारी है। नाराज नेताओं को मनाने से ज्यादा बूथ लेवल पर जोर है। विधानसभा के साथ लोकसभा चुनावों पर फोकस है। शाह ने साफ संकेत दिए हैं कि एमपी सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि अगर एमपी जीते तो केंद्र में 50 सालों तक सरकार रहेगी। तो वहीं चुनावी साल में नर्मदा नदी को